थी जो डिक्रीज होके अब फिर एवरेज पे आ गई है। तो डेली जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहता है वो ऑलमोस्ट हमारा 3400-3500 के करीब सिलेंडर जो है हमारे पास यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो कहने का मतलब है 2 से ढाई दिन का स्टॉक हमारे पास हर समय अवेलेबल रहता है और इसको हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे अगर पेट्रोल और डीजल की, 6 से 7 दिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहता है और आज भी अगर मैं बात करूं तो उतना ही स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम डेली कंजम्पशन की बात करें पेट्रोल की तो 42,000 के लीटर्स के आसपास उसकी कंजम्पशन है। तो हमारे पास 2,99,820 लीटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम डीजल की बात करें तो हमारी डेली कंजम्पशन जो है वो 58,000 के आसपास है और हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो 3,02,660 अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 से 7 दिन का स्टॉक हमारे पास डीजल और पेट्रोल का अवेलेबल है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें जैसे यूरिया है, डीएपी है, डीएपी सोइंग के टाइम यूज़ होता है, यूरिया इन बिटवीन भी यूज़ होता है। तो किसी भी जगह से कहीं से भी हमें इस स्टॉक की जो कमी है वो रिपोर्ट नहीं हुई है और एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल है। इस जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात करें हम इमीडिएटली हमने टीम्स बनाई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है, सब डिवीज़न लेवल की टीम्स हैं। उन टीम्स ने आज तक 197 इंस्पेक्शंस की हैं जिसमें से फाइन भी किया गया है और डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से यूज़ कर रही थी उनको सील भी किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कहीं भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और अगर कोई पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करता है सोशल मीडिया के जरिए या अदरवाइज, मैं उनको आपके माध्यम से वार्न भी करना चाहूँगा। पूरे सोशल मीडिया पे नज़र रखी गई है, उन लोगों को बुक किया जाएगा एंड दे विल बी डेल्ट विद द लॉ। उसमें किसी के साथ कोई वो रियायत नहीं बरती जाएगी, सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ आपके पास भी अगर कोई इस तरह की न्यूज़ आती है तो काइंडली जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन उनसे वेरीफाई करें। तहसील लेवल पे हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, सब डिवीज़न लेवल पे हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड हैं। तो इसके साथ साथ जो दूसरा इशू मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज कर रही है और इस समय जो जमाबंदीज हैं वो डिजिटाइजेशन की फाइनल स्टेज पे है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। पिछले 3-4 महीनों से हम इस पे रिग्रेसली काम कर रहे हैं जिसमें जो लास्ट जमाबंदी थी मोस्टली 18-19, 17-18 की जमाबंदी थी उनको डिजिटाइज किया गया था और उसको डिफरेंट इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया गया है। और उस जमाबंदी को फ्रीज करके फर्स्ट फेज में हमारे कैंप्स जो हैं वो हर विलेज लेवल पे लगे हैं जिसमें सीनियर अफसर्स भी गए हैं, मैं खुद गया हूँ, एडीसी साहब गए हैं, एसीआर गए हैं, एसडीएम्स गए हैं, इवन तहसीलदार्स ने डिफरेंट विलेजेस में विजिट करके उस जमाबंदी को जो एक्चुअल हमारी फिजिकल जमाबंदी अवेलेबल थी उन दोनों को कंपैरिजन करते हुए लोगों में पढ़ के सुनाया और जो उनके ग्रीवियंसेस हैं वो लिए और जो बैकलॉग म्यूटेशंस थी उनको भी विलेज वाइज सेग्रीगेट किया गया, विलेज वाइज ही होते हैं वो, उनको लेके और उसमें कोरेक्शंस की गई। कोरेक्शन करने के बाद अब हम उसको कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। मीन टाइम एक पोर्टल जो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है जिसमें कोई भी विलेजर जो है वो अपने ग्रीवियंसेस डाल सकता है अगर उसके हैं। अगर ग्रीवियंसेस की बात करें तो 2 तरह की गलतियां जो हैं वो जो जमाबंदी फ्रीज की गई या इलेक्ट्रॉनिक जमाबंदी हम जिसको कहेंगे, 2 तरह की गलतियां उसमें थी। एक था टेक्निकल एरर्स, किसी का नाम गलत है, पिछली जमाबंदी में ठीक है उर्दू से कन्वर्ट किया इंग्लिश में, तो लैंग्वेज कन्वर्शन में जो ऑटोमोड था उसमें थोड़ी सी गलतियां थी, उनको ठीक कर लिया गया है।
बैकलॉग म्यूटेशन 2017-18 या 18-19 की जमाबंदी थी, उसके बाद आज तक जो इनहेरिटेंस म्यूटेशंस हुई थी या डिफरेंट कोर्ट ऑर्डर्स के तहत या डिफरेंट म्यूटेशंस जो थी, उनको बैकलॉग म्यूटेशन के तौर पे कंसीडर करके उनको एंटर किया गया है नई जमाबंदी तैयार करने के लिए। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग उस फिजिकल जमाबंदी में अपना जो PDF जमाबंदी की पोर्टल पे चढ़ी है, हर गांव की जमाबंदी जो है उस पोर्टल पे अवेलेबल है, उस पे जाएं, अपना रिकॉर्ड खुद देखें, कहीं गलती है तो वो उसी पोर्टल पे ग्रीवियंसेस डालें, हम उसको लेके ठीक करेंगे। इसमें दूसरी तरह की जो गलती थी वो थी कासी जुडिशियल टाइप, जिसमें म्यूटेशन की जरूरत है, किसी जैसे एक म्यूटेशन हुई है, 2 भाइयों का नाम है, तीसरे का नाम नहीं है इनहेरिटेंस म्यूटेशन में, तो उसमें देयर इज ए प्रोविजन ऑफ अपील। उस तरह के ग्रीवियंसेस भी हैं तो वो पोर्टल पे डालें, ताकि उनको गाइड करके जो भी लीगली पॉसिबल है हम करके, ताकि हमारा साफ रिकॉर्ड जो है हम उसको ऑनलाइन कर पाएं और लोगों को वो फिर किसी पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फर्द कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज में कंसीडर होंगी। और ग्रीवियंसेस पोर्टल अगर हम करें तो jkzameenSudhar.jk.gov.in ये हमारा पोर्टल है, जिस पे जो है वो ग्रीवियंसेस डाल सकते हैं। और फिजिकली भी अगर वो कोई जिसको ये नॉलेज नहीं है पोर्टल पे खुद नहीं डाल सकता है, वो कंसर्न पटवारी को कांटेक्ट करे और या कहीं से भी वो अपने ग्रीवियंसेस उस पोर्टल पे अपने रिकॉर्ड के बारे में डाल सकता है। थैंक यू सर। सभी लोग ना चाहे